अनेक बार यह प्रश्न उठता है कि घर में पूजा स्थान कहाँ बनाया जाए। भारतीय परिवार के लिए पूजा स्थल एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। पूजा स्थल घर के लिए तो दुकान के लिए हो या अन्य व्यावसायिक स्थल के लिए, पूजा स्थल की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थल पूर्व, उत्तर या ईशान कोण का ही उत्तम होता है। नारद पुराण के अनुसार कहा गया है कि ईशान्य में रखना और प्रतिमाओं का पश्चिम में रखना उत्तम माना जाता है। ईशान कोण भगवान शिव की समस्त देवों के गुरु बृहस्पति तथा मोक्ष कारक केतु की दिशा मानी गई है। इन सभी कारणों से इसे सबसे शक्तिशाली दिशा माना जाता है। यह अत्यंत शुभ जगह है। इस दिशा में बैठकर की गई सभी पूजा साधना सिद्ध होती हैं तथा फलदायक होती हैं। अगर आप एक से अधिक देवी देवता की पूजा करते हैं तो अपनी पूजा की जगह के बीच में गणेश, ईशान कोण में विष्णु या उनके अवतारी श्री कृष्ण, अग्नि कोण में शिव, नेत्रार्ध कोण में सूर्य वायव्यायन कोण में सूर्य की स्थापना करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार सबसे पहले सूर्य की ओर, उसके बाद क्रम में गणेश, दुर्गा, शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जिस किसी भी काम को किया जाता है उसका परिणाम उत्तम होता है। इसी कारण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके की गई पूजा अच्छा फल देती है। जो व्यक्ति मोक्ष की कामना लेकर पूजा करते हैं उन्हें ईशान कोण में पूर्वाभिमुख हो भगवान की पूजा या ध्यान करना चाहिए। ऐसी पूजा में प्रतिमाओं तथा चित्रों का मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है। जो लोग सांसारिक सुख साधना की कामना के लिए पूजा करते हैं उन्हें ईशान कोण में ऐसे स्थान पर प्रतिमाओं व चित्रों की स्थापना करनी चाहिए जिसमें प्रतिमाओं का मुख पूर्व की ओर हो और साधक पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे। ईशान कोण में बनाई ये पूजा स्थल पर अग्नि का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यह जल तत्व की दिशा है, इसलिए यहाँ अधिक समय तक दीप, धूप, बत्ती आदि नहीं जलानी चाहिए। इसके परिणाम ठीक नहीं होते। ईशान कोण में भारी सामान तथा ऊंचा सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में भारी एवं ऊंचा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अगर घर के अंदर मंदिर रखना ही चाहते हैं तो पूर्व की दिशा में 6-7 इंच की दूरी पर एक हल्का व छोटा सा लकड़ी का मंदिर बनाकर रखा जा सकता है। उस दीवार में आला बनाकर उसमें मूर्ति रखी जा सकती है। पूजा स्थल में प्रतिमाओं एवं चित्रों की संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार घर में 2 शिवलिंग, गणेश की 3 प्रतिमाएं, देवी की 3 प्रतिमाएं, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमाओं की स्थापना नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छा यह होता है कि पूजा स्थल पर चित्र ही रखे जाएं तथा मंदिरों में जाकर मूर्ति की पूजा की जाए। मत्स्य पुराण के अनुसार घर में अंगूठे के नाप के बराबर से लेकर बाहर अंगुली के नाप के बराबर तक की प्रतिमा रखी जा सकती है। इससे बड़ी प्रतिमाओं को घर के पूजा स्थल पर नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण में सीढ़ी का निर्माण करके कई व्यक्ति सीढ़ी के नीचे पूजा स्थल बनाकर इसमें पूजा करते हैं। ऐसा करना शास्त्र अनुसार दोषपूर्ण माना जाता है। संयुक्त परिवार की स्थिति में भी पूजा स्थल एक ही होना चाहिए। प्रत्येक घर में अपनी अपनी पूजा करना शास्त्र के विरुद्ध माना गया है। अगर ईशान कोण में पूजा स्थल हेतु योग ध्यान ना मिले तो अपनी सुविधानुसार किसी भी पवित्र स्थान पर पूजा स्थल बनाकर श्रद्धायुक्त होकर पूजन किया जा सकता है। ईश्वर भाव की प्रधानता देते हैं। समर्पण के भाव से की गई भी पूजा किसी भी प्रधान की हो जाए, ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं।